नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार अल्पमत में आ गई है और कई विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, यह आशंका पहले से जताई जा रही थी लेकिन आज इस पर मोहर लग चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, पूरी खबर बताऊंगा लेकिन उससे पहले मित्रों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से चिढ़ है, जय श्री राम के नारे से वो भड़क जाती हैं। लेकिन आज उन्हें बता दीजिए कि यहां पर कितने राम भक्त बैठे हैं। तो जय श्री राम कमेंट में सबसे पहले लिखें। और इस बीच आपको बता दूं कि बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा चुनावों से पहले सियासी घमासान तेज होता जा रहा है और ममता बनर्जी के खेमे में इन दिनों भगदड़ मची हुई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा दावा कर दिया है और जिससे दीदी की परेशानी बढ़ना लाजमी माना जा रहा है। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 41 विधायक हमारे संपर्क में हैं। एक दो नहीं, 41 विधायक हमारे संपर्क में हैं और जिनकी छवि अच्छी होगी, जो बेदाग छवि के होंगे, उन्हें बीजेपी में शामिल कर सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय के इस दावे से ममता बनर्जी के टीएमसी खेमे में खलबली मच गई है। इससे पहले आपको बता दूं कि टीएमसी को, ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा था और यह सबसे बड़ा झटका दिया था शुभेंदु अधिकारी ने। लेकिन ममता बनर्जी को अब और भी झटके लग रहे हैं। बीरभूम की बात भी करूंगा लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बीजेपी प्रभारी का यह दावा सही साबित अगर होता है तो बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए यह सबसे बड़ा झटका साबित होगा। ऐसा लग रहा है कि ममता सरकार से पीछा छुड़ाने के लिए बंगाल बेचैन हो रहा है और तभी तो एक के बाद एक टीएमसी नेता लगातार ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। तो इस बार ये तय है कि बंगाल में भगवा लहराएगा। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखते रहिएगा। आपको बता दूं कि टीएमसी के रणनीतिकार कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी के साथ 150 नेताओं ने पिछले साल 19 दिसंबर को बीजेपी का दामन थामा था और अब 41 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। ऐसे में ममता दीदी का किला ढहना तय माना जा रहा है। ममता बनर्जी को एक के बाद एक तगड़े झटके लग रहे हैं और ऐसे में दीदी की टेंशन बढ़ना लाजमी माना जा रहा है। ममता के खास रहे शुभेंदु अधिकारी के साथ कई टीएमसी और लेफ्ट नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए थे। आपको याद होगा 19 दिसंबर की यह बात थी जिस दिन लेफ्ट के भी कई नेता और कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा टीएमसी का तो किला ढहा ही था, कांग्रेस के भी कई नेता थे, तो ये सारे लोग बीजेपी में शामिल हुए। इन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के सामने बीजेपी ज्वाइन की थी। अमित शाह ने उस वक्त कहा था कि पश्चिम बंगाल में हमारे साथ एक साथ 9 एमपी, हमारे साथ एक सांसद, 9 विधायक, एक पूर्व मंत्री, एक राज्य मंत्री, 15 काउंसलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष और कई कार्यकर्ता जुड़े हैं। ये अमित शाह के उस दिन के वक्तव्य थे, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका सीधे सीधे कहना था कि एक सांसद, 9 विधायक, एक पूर्व मंत्री, एक राज्य मंत्री, 15 काउंसलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष और कई कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 9 विधायक उस दिन टूट गए, 41 विधायक और टूटने की बात की जा रही है, यानी कुल मिलाकर यह आंकड़ा तकरीबन 50 के पास पहुंच जाएगा। ममता बनर्जी को 50 विधायक झटका देने की तैयारी में है। बंगाल की राजनीति में आपको बता दूं कि ममता दीदी के खेमे में कई नेताओं ने इस वक्त बागी तेवर अपनाए हुए हैं और कई ने टीएमसी को अलविदा कह दिया है, तो कई दीदी को बाय बाय करने का मूड बना रहे हैं। बागी नेताओं में सबसे अहम नाम शुभेंदु अधिकारी का है, जिनकी अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि उनका प्रभाव पश्चिम बंगाल की तकरीबन 50 विधानसभा सीटों पर है और इसी वजह से शुभेंदु अधिकारी को रोकने की कोशिश की जा रही थी टीएमसी की तरफ से, लेकिन शुभेंदु अधिकारी रुके नहीं, बीजेपी में शामिल हो गए। और आप समझ सकते हैं शुभेंदु अधिकारी का महत्व कि तकरीबन पश्चिम बंगाल की 50 सीटों पर, 50 विधानसभा सीटों पर उनका महत्व है। अब टीएमसी के एक एक करके विकेट गिर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के जाने के बाद, यानी दीदी के खेमे में भगदड़ मच चुकी है। और अब कैलाश विजयवर्गीय का यह बड़ा दावा कि 41 विधायक हमारे संपर्क में हैं, निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के लिए झटके वाली खबर है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जैसे जैसे बंगाल चुनाव नजदीक आ रहा है, टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब बीरभूम की टीएमसी सांसद और अभिनेत्री शताब्दी रॉय ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए यह संकेत दिया है कि पार्टी में बगावत के सुर तेज होते जा रहे हैं और कुछ लोग उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं।
अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में शताब्दी बड़ा फैसला ले सकती हैं और इसके लिए उन्होंने 16 जनवरी दोपहर 2 बजे का समय भी दिया है। यानी 16 जनवरी को ऐसा हो सकता है कि शताब्दी रॉय भी टीएमसी का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लें और यह भी ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका होगा। शताब्दी रॉय ने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं बीरभूम में होने वाले पार्टी के कार्यक्रमों में क्यों नहीं दिखाई देती, मैं कैसे शामिल हूं जब मुझे उनका शेड्यूल ही पता नहीं रहता। मुझे लगता है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं वहां रहूं। टीएमसी सूत्रों का कहना है कि साल 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद बीरभूम शायद ही जिले में आयोजित पार्टी के किसी कार्यक्रम में वो दिखाई दी हों। लोगों ने आखिरी बार उन्हें 28 दिसंबर को सीएम ममता बनर्जी की बीरभूम में आयोजित रैली में देखा था और इस रैली में हालांकि ममता बनर्जी ने उन्हें पर्याप्त महत्व दिया था और कई बार रैली में उनका नाम भी लिया था। लेकिन अब शताब्दी रॉय के जो तेवर हैं, उनकी जो फेसबुक पोस्ट है, उससे यह नजर आ रहा है कि उनके तेवर अब बगावती होते जा रहे हैं और शताब्दी रॉय भी 16 जनवरी दोपहर 2 बजे को टीएमसी को बाय बाय कर सकते हैं। अब नाराजगी की वजह क्या है शताब्दी रॉय की, ये भी कुछ खबरें हमारे पास सामने आ रही हैं। आपको बता दूं कि पार्टी सूत्रों का कहना है कि जब से शताब्दी रॉय ने सांसद विकास निधि का पैसा जनता में बांटा है, स्थानीय नेता उनसे नाराज हैं और नाराजगी की वजह यह है कि ऐसा करते समय उन्होंने विकास कार्यों का चुनाव करते समय पार्टी की राय नहीं ली थी और इस वजह से जो लोकल नेता हैं वो उनसे नाराज हैं और इस वजह से शताब्दी रॉय पार्टी छोड़ने का मन बना रही हैं। आपको बता दूं कि शताब्दी रॉय ने साल 2009 में टीएमसी के टिकट पर बीरभूम से लोकसभा चुनाव लड़ा था और विजयी हुई थी। इसके बाद 2014 और 2019 में भी वो यहीं से चुनाव जीती। इसके अलावा वो बंगाली सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक भी हैं। 2 बार बीजेएफए सम्मान भी उनको मिल चुका है। लिहाजा कह सकते हैं कि एक बड़ा नाम, एक कद्दावर नेता शताब्दी रॉय। 2009, 2014 और 2014 और 2019 जब मोदी की आंधी चल रही थी, नरेंद्र मोदी की आंधी थी, उस वक्त भी शताब्दी रॉय अपनी सीट नहीं आ रही। तो कह सकते हैं कि कद्दावर नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। लेकिन अब जिस तरीके से उनकी जो फेसबुक पोस्ट सामने आ रही है, तो उससे ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लग सकता है और कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के बाद शताब्दी रॉय का जाना, टीएमसी को बाय बाय कहना ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका होगा। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय पर एक बार फिर आता हूं। कैलाश विजयवर्गीय जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 41 विधायक हमारे संपर्क में हैं, ये बड़ा दावा कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से किया गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के महासचिव हैं, बीजेपी के प्रभारी हैं, उनकी तरफ से यह दावा जो किया गया है, निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के लिए ये नींद उड़ा देने वाली खबर है। क्योंकि अगर ऐसा होता है 41, तो 9 विधायक पहले आ चुके हैं, 41 और 9, ये कुल मिलाकर जो आंकड़ा है वो 50 पर पहुंच जाएगा। यानी चुनावों से पहले 50 विधायक बीजेपी के खेमे में चले जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए झटके वाला होगा। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी, एक अकेले शुभेंदु अधिकारी की बात करूं तो 50 सीटों पर उनका प्रभुत्व है, 50 सीटों पर उनका असर है, 50 विधानसभा सीटों पर होगा। और अगर 50 विधायकों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो यह आंकड़ा बहुत ज्यादा पहुंच जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। यानी कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार भगवा लहराना तय है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।